अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं 452 डिस्कवरी। मेवात से एक नंबर पत्रकार होने का दावा करने वाला अरशद बेसरू कहता है कि मेवात के अंदर एक तहजीब आज भी जिंदा है और इसे देखकर बहुत खुशी होती है। तो मेरे दोस्तों, उस तहजीब को आप भी तो जान लीजिए जिसे देखकर दुनिया खुश होती है और मेवात पर फख्र करती है। वो कहता है कि शादी विवाह के मौके पर या कोई और खुशी का मौका हो, इनविटेशन लेकर दोस्त एक दूसरे के रिश्तेदारियों में और अपने दोस्तों के घरों पर जाते हैं। जब ये न्योता यानी कि इनविटेशन कार्ड लेकर जाते हैं तो उनको देखकर बड़ी ही खुशी मिलती है। ये वो ऐसे अचंभे के साथ और बड़े फख्र के साथ चमक चेहरे पर लाते हुए कहता है कि जैसे दुनिया में कहीं ये ऐसा चलन हुआ ही न हो। जबकि ये उत्तर भारत के साथ साथ में पूरे दक्षिणी भारत में ही नहीं, पूरे एशिया में, यहाँ तक कि दुनिया के लगभग उन पश्चिमी देशों में जहाँ पर संस्कृति कल्चर का मजाक उड़ाया जाता है, तहजीब को लोग एक बेहुदा की हरकतें का गढ़ मानते हैं, वहाँ भी इनविटेशन कार्ड दिया जाता है। शादियों के मौके पर ही नहीं बल्कि और भी जैसे जैसे कि बर्थडे है और बहुत सारे ऐसे खुशी के मौके होते हैं, वहाँ पर भी ये कार्ड दिए जाते हैं। वहाँ पर भी इनविटेशन लोगों को इन्वाइट किया जाता है कि ये इवेंट्स है, ये फंक्शन है, शादी है या फिर कोई और ऐसा खुशी का मौका हो। जबकि ये अपने आप को एक छत्तीस बिरादरी के आंकड़े में ही अपनी गाड़ी को घुमाने वाला एक पत्रकार, जिसे लोग अरशद बेसरू के नाम से जानते हैं, वो कहता है कि मेवात के अंदर ये परंपरा जिंदा है कि लोग शादियों के मौके पर एक दूसरे के घरों पर कार्ड देकर आते हैं, रिश्तेदारियों में जाते हैं और फिर आगे वो अपना ज्ञान फैलते हुए, ऐसा ही एक उनका मूर्खों का सर्कल है जो उसको फॉलो करते हैं या उनकी न्यूज़ों को देखते हैं। वो उनसे कहता है कि दोस्ती लोगों को परख कर देख कर करनी चाहिए कि अपने से कहीं ऐसा ना हो कि उसका करैक्टर ऐसा हो, नीचा हो, वो आप पर धब्बा लगा दे। क्योंकि वो मैंने भी उसके अंदर ये बात देखी है, जो वो किसी को कभी कभार ऐसा होता नहीं है लेकिन कभी किसी को दिखाने के लिए या सेल्फी के लिए लिफ्ट देता है तो सबसे पहले उसके साथ वो एक अपनी सेल्फी लेता है, तो फिर उसके एक पोस्ट डालता है फेसबुक पर, देखिए मैंने इस बंदे को लिफ्ट दी है, ये गर्मी में चंडीगढ़ से परेशान होकर आ रहा था अपने गांव के लिए और बहुत देर से ये इंतज़ार कर रहा था सवारी का और फिर मैंने इसकी मदद की, अब मैं इसे घर पर छोड़ दे जा रहा हूँ। अब जो आदमी चंडीगढ़ से आ रहा है तो पहली बात तो ये वो इतना मजबूर नहीं है जो इसे ऐसे किसी फुक्के पत्रकार की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन क्योंकि ये सबसे पहले हेल्प जिसकी करता है उसके जूतों से शुरुआत करता है कि इसके जूते ब्रांडिंग हैं या फिर वैसे ही हैं, तो फिर उनके कपड़ों और चेहरों को देखता है। जहाँ से इसे देखता है कि यहाँ ये इसका लेवल कम है, उसे तो ये हेल्प के बजाय उसकी तरफ लखाता भी नहीं और उसे चुर्रीबाज कहता हुए आगे निकल जाता है। जबकि इस बेवकूफ़ को ये भी नहीं पता कि इन चुर्रीबाजों की बदौलत तेरे सब्सक्राइबर 4-5 लाख जितने भी हैं वो दिखाई देते हैं, जबकि फॉलोअर तो एक भी नहीं है जो इसे फॉलो करता हो। सब्सक्राइबर और फॉलोअर में फ़र्क होता है। फॉलो वो होता है जो उसकी बात को फॉलो करे और उस पर अमल करे। इसके आप डिस्क्रिप्शन में तो आप जाकर देखिए क्या अपने बारे में इसने क्या क्या फेंकी हुई है। इस सबसे पहले इसके कमेंट पढ़िए जो इनके जिन्हें ये अपना फॉलोअर या सब्सक्राइबर कहता है कि मुझे इतने लोग फॉलो करते हैं। फॉलोअर तो उस लोग के एक तरीक़ा से समर्थक तो होते ही हैं, उन्हें वो अपना एक देवता और एक अपना कहे तो उस्ताद भी मानकर चलते हैं, उसकी बातों को मानते हैं कि उसने ये कह दिया अब उस पर अमल करेंगे। बल्कि इससे हर न्यूज़ वीडियो पर गालियाँ ही क्यों मिलती हैं? तो वो इनके फॉलोअर हुए या आलोचक हुए, ये अपने आलोचकों को भी फॉलोअर मानकर चलता है। तो फिर मुझे इसकी बात पर हंसी आ जाती है। नहीं, इतना दिल का बुरा भी नहीं है, ये बेचारा मासूम है, अभी जानता नहीं मेवात के लोगों के टैलेंट को। ये सिर्फ एक 4 बिरादरी के बीच में अपनी गाड़ी घुमाता है और अपने आप को मेवात का एक नंबर होने का पत्रकार मान लेता है। ऐसे ही स्पेनिश के एम्बेसी से कुछ अधिकारी जब मेवात का दौरा करने के लिए आए तो उन्होंने मेवात के 1 नंबर पत्रकार की रिपोर्टें देखी, तो इसे देखकर वो मेवात को छोड़कर चले गए कि यहाँ के लोगों में हमें अपने देश के लिए ऐसा क्या टैलेंट मिल सकता है यहाँ के युवाओं में, जब यहाँ का 1 नंबर पत्रकार के अंदर ही इतना टैलेंट कूट कर ख़त्म हो चुका है। तो असल बात यही है कि 1 नंबर पत्रकार होने का दावा आप छोड़ दीजिए। आप यूट्यूबर सब्सक्राइबर हो सकते हैं, क्योंकि पत्रकार किसे कहते हैं अभी पूरी तरीक़ा से आप इसकी परिभाषा को भी नहीं जानते। आप जिन घुमक्कड़ पत्रकारों की हंसी उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, कहीं न कहीं आप उनके एक शब्द के नुक्ते की बराबरी भी नहीं कर सकते। क्योंकि पत्रकार अगर सच्चाई और हक के साथ जन समाज की सेवा करता है तो वो किसी देवता से कम नहीं। मैं उसे देवता तो नहीं लेकिन देवतुल्य मानव जैसा दिखने वाला देव कह सकता हूँ। और हाँ,
अगर पत्रकार कुछ पैसों के लिए या पब्लिसिटी या फिर अपनी भड़ास निकालने के लिए जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, उसे अंधेरे में रखता है, तो उससे भद्दा और बुरा कोई पब्लिक का नुकसान करने वाला दलाल भी नहीं है। और ये मेरी अपनी पंक्तियाँ नहीं है, ये हमारे फेवरेट लेखक मंटो की पंक्तियों से मिलती जुलती कुछ लाइन हैं जो आपके सामने मैंने पेश कर दी हैं। मैं साहिल खान, कैमरामैन सरताज खान के साथ फिर मिलेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। कुछ दिनों की बात है, हम फुटबॉल और क्रिकेट के स्टेडियम तो मेवात के अंदर नहीं बना सकते। अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हम इस ताड़ा बीड़ी के खेल की वजह से मेवात की पहचान वर्ल्ड लेवल पर बना देंगे। हाँ जी, ताड़ा बीड़ी एक ऐसा गेम है जिस पर ध्यान दिया जाए उसमें मेवाती बच्चे खेलते हुए दुनिया की किसी भी एजुकेटेड होने के साथ साथ कितनी भी चालाक और हेल्थफुल टीम क्यों ना हो, उससे घंटों में नहीं मिनटों में हरा सकती हैं। और ये इसके मनोरंजन के साथ साथ में हेल्थ के साथ भी एक बहुत बड़ा तजुर्बा देखने को मिल सकता है। और यही वो गेम था जिसे देखने के लिए स्पेनिश के लोग मेवात आए थे कि यहाँ के बच्चों में कुछ हमें ऐसे टैलेंट होने की हमें सूचना मिली है। लेकिन जब उन्होंने 1 नंबर पत्रकार अरशद बीसरू की रिपोर्टें देखी कि यहाँ का 1 नंबर पत्रकार ही जब ऐसा है तो यहाँ के युवा में वो टैलेंट नहीं हो सकता जिसके लिए वो स्पेनिश से यहाँ तक उन्होंने सफ़र करके वो आए थे। शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे शाम को एक ऐसी ही खास रिपोर्ट के साथ। इतने देखते रहिए 452 डिस्कवरी। मैं साहिल खान, कैमरामैन सरताज खान के साथ। धन्यवाद। अब हम फुटबॉल खेलने की तैयारी करते हैं क्योंकि ताड़ा बीड़ी अभी यहाँ पर खेला नहीं जाता, उसके लिए तो मैदान की नहीं बल्कि खेलने वाली टीम की ज़रूरत होती है।